बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाएगा ही लाएगा, साथ बसाथ में जो आपका शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करेगा। इतना बड़े पुण्य का काम करेगा आपका एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट करके मुझे सीधा वहीं से ही कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में आज चर्चा करेंगे एक विशेष विषय पर, और विशेष है कलंक चतुर्थी। सुना है आपने कभी इसके बारे में? कलंक चतुर्थी, इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको। और विषय हमारा कलंक चतुर्थी पर एक पत्थर दिलाएगा कलंक से मुक्ति, मिथ्या आरोप से मुक्ति। कलंक क्या होता है? कलंक वो होता है जब आप किसी झूठे केस में फंस जाएं, कोई आप पर झूठा आरोप लगा दे, इल्ज़ाम लगा दे, वो है कलंक। और विश्वास कीजिएगा, एक ऐसा दिन है, अगर इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया मेरे भाई, तो जब भगवान श्री कृष्ण खुद नहीं बच पाए थे तो हम और आप क्या हैं, है ना? तो भगवान को भी भुगतना पड़ा था चांद को देखने से, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पर दोष होता है। कौन सा पर्व है ये? गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी जिसे कहते हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जिसे हम कलंक चतुर्थी या पत्थर चौथ भी कहते हैं। पत्थर, तभी तो आपको बोला है कलंक चतुर्थी पर एक पत्थर दिलाएगा कलंक से मुक्ति। जी चलिए देखिए, अब आप बात करते हैं इस बारे में। शास्त्र अनुसार गणेश चतुर्थी यानी कि कलंक चतुर्थी, इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी भी कहते हैं और पत्थर चौथ भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा के दर्शन निषेध माने गए हैं। इस दिन चंद्रमा दर्शन करने से व्यक्ति को 1 साल तक मिथ्या कलंक लगता रहता है। भगवान श्री कृष्ण को भी चंद्र दर्शन का मिथ्या कलंक लगने के प्रमाण हमारे शास्त्रों में विस्तार से दिए हुए हैं। यदि भूल से भी गणेश चौथ को चंद्रमा का दर्शन कर लिया जाए तो मिथ्या कलंक लगने के प्रमाण हमारे शास्त्रों में, जैसे मैंने कहा, दिए हुए हैं। तो यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें और 57वें अध्याय में दी गई समयंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए या उसका पाठ करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल तृतीया और पंचमी के चंद्रमा का दर्शन करना, भाद्रपद शुक्ल तृतीया और पंचमी के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इससे चौथ के दर्शन हो गए तो उसका ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन आपने अगर एक दिन पहले इसके दर्शन कर लिए तो इसका खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर चौथ लग गई है और आपने दर्शन कर लिए मेरे भाई, तो फिर 100% तय होता है कि कोई झूठा इल्ज़ाम ज़रूर लगेगा। मानव ही नहीं, पूर्णावतार भगवान कृष्ण भी इस तिथि को चंद्रमा दर्शन करने के बाद में मिथ्या कलंक से नहीं बच पाए थे। जो जानबूझकर या अनजाने में, कुछ लोग ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं कि नहीं हम तो चंद्रमा के दर्शन कर लेंगे, होगा क्या, तो एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा, पता लग जाएगा आपको क्या होता है। तो जानबूझकर या अनजाने में अगर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन कर ले अगर कोई, तो अभिशप्त हो जाता है, जिस कारण उसे बहुत दुख उठाना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्र गणेश पुराण में गणेश जी का ये कथन है, और जिसके अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लेने पर कलंक अवश्य लगता है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। फिर हाँ, उसका तोड़ और निचोड़ है, आज वही हम आपको बताने जा रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा दर्शन ना करें। यदि कोई भूल से चंद्रमा दर्शन कर ले तो उसके निवारण के लिए उपाय करें। विशेष उपायों से चंद्रमा के दर्शन से होने वाली मिथ्या कलंक का ज़्यादा खतरा नहीं होता। असर तो देता है लेकिन कम कर देगा, बात आई गई हो जाएगी और व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है। यदि अज्ञानतावश या जाने अनजाने चांद दिख जाए तो मैं आपको जो एक मंत्र बताऊंगा उसका
पाठ आप ज़रूर करें। यदि आप कोई मिथ्या आरोप लगा है तो भी इसका जाप करते जाएं, मामला ठंडा हो जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। अब पहले तो मैं आपको महामंत्र के बारे में जानकारी दे दूँगा कि महामंत्र क्या है। वो आप लिखावा भी देखेंगे। ये महामंत्र ना होकर के एक पूरा श्लोक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सिंह प्रसनेम अवधात सिंगो जाम्बवता हतः, यानी कि सिंह की हत्या कर दी जाम्बवंत ने। सुकुमारक माँ रुदुस्तित्व हास समयंतक, इसे आप कुछ लोग सवमंतक पढ़ते हैं, कुछ लोग संयमंतक पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ा जा सकता है। तो इस मंत्र का आप जाप करें कम से कम 21 बार, कम से कम 21 बार। और उपाय क्या करना है, रात में गणेश जी का पूजन ज़रूर करें, ठीक है। और उसके बाद इस मंत्र का जो मैंने आपको बताया है, सिंह प्रसनेम अवधात सिंहो जाम्बवत हता सुकुमारक माँ रुदिस्तत्वहास समयंतक या स्वयंतक, दोनों पढ़े जा सकते हैं। तो आप क्या करें, इसका 21 बार जाप करें और एक पत्थर अपने घर की छत पर जाएं और सर थोड़ा नीचे रखिएगा, चंद्रमा दिख ना जाए फिर से, और अपने पड़ोसी की छत पर एक पत्थर फेंक दीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ, देखिए ऐसे मत फेंकिएगा कि किसी को लगे, लेकिन उसकी छत पर एक पत्थर फेंक दीजिएगा, मिथ्या आरोप से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो कल है वो सुंदर हो, सुखद हो, स्वर्णिम हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।